नमस्ते मित्रों। जो राज्य सरकार में नवाचार प्रारंभ किए गए हैं उनके अंतर्गत ऑनलाइन एपीएआर, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में एसीआर भी बोलते हैं, वो भरने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ये 2017 से आरएस ऑफिसर्स के लिए प्रारंभ की गई थी, जिसे अब सभी अधिकारियों कर्मचारियों को राजस्थान सरकार में लागू कर दिया गया है। जो वर्ष 2021-22 की एसीआर है वह भरने के बारे में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें हमने टेक्निकली जो एसएसओ आईडी के माध्यम से किस प्रकार भरनी है एपीएआर उसके बारे में बताया था। अब मैं इससे संबंधित जो नियमों के प्रावधान है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, राजस्थान सरकार में जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए आदेश जारी किए हुए हैं उनका मैं एक समरी के रूप में सारे आदेश आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो 5 जून 2008 का ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ये राजस्थान सिविल सर्विसेज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इंस्ट्रक्शंस 2008 है, जिसमें बहुत डिटेल बारीकियों से सारी डिटेल्स लिखी हुई है। उसके बारे में मैं आपको पृथक से एक वीडियो बना करके और आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये देखिए 2017 वर्ष 2017-18 की जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आरएस ऑफिसर्स के लिए लागू किया गया ऑनलाइन भरना। इसके बाद ये वर्ष 21-22 से राजस्थान सरकार के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरना अनिवार्य किया गया है, जो ये 30 मार्च 2022 के आदेश से किया गया है। और 22 अप्रैल 2022 को जो आदेश जारी करके और इसमें जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है इसको ऑटो फॉरवर्ड या अप्रूवल होने की ऑटो व्यवस्था के लिए ये आदेश जारी किया हुआ है। अब ये सारे आदेश हमारे जो कार्मिक विभाग है, जो डीओपी है, उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इनके सारे लिंक बना करके और आपको इस वीडियो के साथ में उपलब्ध करवाए हैं। आप देखिए, मैं आपको जरा सा एक दिखाने के लिए ये लिंक्स मैं बता देता हूँ। ये 2 मई 2022 का ऑर्डर है। ये एपीआर भरने की समय सीमा 31 मई बढ़ाई है। ये बहुत सामान्य है, इसलिए ये आपको लिंक में मैं नहीं उपलब्ध करा रहा हूँ। लेकिन ये जो है ये आदेश देखिए आप, आरएस ऑफिसर्स का जो 12 जुलाई 2017 का ऑर्डर है उसका ये लिंक आपको मेरे वीडियो के साथ रहेगा। और ये जो है सारे अधिकारियों कर्मचारियों के 30 मार्च 2022 का ऑर्डर है, वो आपको इस लिंक पे जा करके डाउनलोड आप कर सकोगे। और ये ऑटो फॉरवर्ड से संबंधित 22 अप्रैल 2022 का ऑर्डर है। आप इन सारे ऑर्डर्स को आप डाउनलोड कर सकोगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। आपको जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि इनको मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो लिंक उपलब्ध है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होकर के मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक एक आदेश के बारे में जो हमें ऑनलाइन एसीआर या एपीआर भरने के बारे में जो मुख्य जानकारियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 12 जुलाई 2017 का कार्मिक कैवन विभाग गोपनीय प्रतिवेदन विभाग का है ये ऑर्डर। और इस ऑर्डर में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें 2017-18 की जो एसीआर है समस्त आरएस अधिकारियों को ऑनलाइन ही भरनी है। इसके लिए जो हमारा राज का सॉफ्टवेयर है उसमें एपीआर मॉड्यूल में जाकर के भरना है, जो मेरे पिछले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। और इसके लिए ये है वो भरेंगे स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से, हर एक अधिकारी कर्मचारी को ये भरना होता है। वो भर के और वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें उनको पहले से जो आपकी कॉन्फ़िगर की हुई होती है प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी, ये आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे और उनको आप फॉरवर्ड करेंगे तो
ये एसीआर ऑनलाइन उनको पहुंच जाएगी। इसमें एक आपको जरूर ध्यान रखने की बात है कि यदि किन्हीं अधिकारियों के कार्य की समीक्षा राजनेताओं के द्वारा भी की जानी हो, उनकी भी टिप्पणी लिया जाना आवश्यक हो, तो आप ऑफलाइन भी भर सकेंगे। ये आपको एक एग्जम्पशन, एक छूट मिली हुई है, लेकिन ये उन्हीं अधिकारियों को है जिनका कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन माननीय जनप्रतिनिधि गण के द्वारा किया जाना आवश्यक हो। अब देखिए आप, ये आरएस ऑफिसर्स का अपना ऑर्डर था, कार्मिक एवं गोपनीय प्रतिवेदन विभाग के द्वारा 30 मार्च 2022 को निकला है। इसके जरिए से जो राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के बाबत ऑनलाइन भरने की व्यवस्था की गई है। अर्थात वर्ष 2021-22 से सभी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आपको ऑनलाइन ही भरने हैं। इसमें सभी सेवाओं के, चाहे वो राज्य सेवा के अधिकारी हों, चाहे सबऑर्डिनेट सर्विस के हों, चाहे वो मिनिस्ट्रियल सर्विस के हों, सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें ऑनलाइन ही अपनी रिपोर्ट एसीआर भरेंगे। इसमें भी वो एग्जम्पशन है कि जहां कहीं आपको राजनेताओं की या जनप्रतिनिधियों की कोई टिप्पणी की अपेक्षा हो, उनको ऑफलाइन भरने की छूट यहां भी दी हुई है। ये भरने के लिए आपको जो राज का सॉफ्टवेयर है उस पर आपको जाकर भरना पड़ेगा, और उसके लिए अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही आप लॉगिन करेंगे, और स्वयं की एसएसओ आईडी से ही आप इसको भर पाएंगे। कोई दूसरे की एसएसओ आईडी से कोई भरने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं होगा। फिर आपको राजकाज सॉफ्टवेयर में जाने के बाद में सबसे पहले जो विभागीय दिशा निर्देश हैं, जैसे मान लो आरएस अधिकारी हैं तो उनका कार्मिक विभाग के द्वारा एक चैनल तय किया हुआ है कि किस पद के अधिकारी को कौन रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, कौन रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे, कौन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे। जो डीओपी से कंट्रोल्ड जो सेवाएं हैं, जैसे आरएस ऑफिसर हैं या राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, या जो राजस्थान कैडर के ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उन सबका कार्मिक विभाग के द्वारा ये चैनल एसीआर भरने का चैनल के भिन्न भिन्न आदेश निकाले हुए हैं। जो राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी हैं, कॉमर्शियल टैक्सेस के, स्टेट इंश्योरेंस जीपीएफ डिपार्टमेंट के, उनका वित्त विभाग के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्रशासनिक विभाग भिन्न भिन्न सेवाओं के लिए कर्मचारी अधिकारियों के लिए हैं, उनके जो चैनल्स हैं, भाई आपकी एपीएआर कौन अधिकारी भरेंगे, कौन अधिकारी रिव्यू करेंगे, कौन अधिकारी एक्सेप्ट करेंगे, ये सारे दिए हुए हैं। तो आपको वो उसी आदेश के मुताबिक अपनी एसएसओ आईडी में जाकर के, और आप पहले सबसे पहले राजकाज मॉड्यूल एपीआर के उसमें जाके कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद में जिस अवधि का आपको भरना है उस अवधि का आप पूरा एसीआर भर देंगे। एसीआर का फॉर्मेट वही है जो हम आज की तारीख में यूज़ कर रहे हैं या अब तक हम यूज़ कर रहे थे, जो भिन्न भिन्न सेवाओं के लिए, भाई राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए, अन्य सबऑर्डिनेट सेवाओं के लिए, इनके लिए जो निर्धारित प्रोफॉर्मा है वही प्रोफॉर्मा आपको ऑनलाइन आपको मिलेगा, आपको उसी के जरिए भरना है। फिर ये व्यवस्था करने के साथ साथ ही इसमें ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली भी अपनाई जाएगी। ऑटो फॉरवर्ड के लिए अगला आदेश है, वो मैं अभी आपको और बताऊंगा। लेकिन आपको जो भी आपने काम किए हैं वो सारे काम आप विधिवत रूप से उसमें अंकित कर दें और अपने नेक्स्ट अधिकारी को आप भेजेंगे। तो उसके लिए या तो आप जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके जरिए भी आप भेज सकते हैं, और अदरवाइज आपकी जो आधार है उस आधार नंबर डाल करके और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें, और ओटीपी के जरिए से आप अपने अधिकारी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद में वो जो है अधिकारी के पास में एसएमएस भी उनके खुद के मोबाइल पर एसएमएस जाता है, उनको ये इंडिकेशन हो जाता है कि आपके पास फला अधिकारी की जो एपीआर है वो प्राप्त हो गई है। अब उसके लिए वो किस तरह से करेंगे,
वो भी वो स्वयं की SSO ID में जाएंगे और उनकी वर्क लिस्ट में दिखेगा। उस वर्क लिस्ट में जो पिछली स्क्रीन आप यदि पुराना वीडियो देखेंगे तो पुरानी स्क्रीन में उस वर्क लिस्ट में आपको सारी ACR दिख जाती है और उन ACRs को वो अधिकारी भर सकते हैं। आप यदि खुद की APR को यदि आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी APR का स्टेटस क्या है, तो आपको मैंने शुरू में बताया था PAR, एक तरफ तो बताया था मैंने एम्प्लॉय कॉर्नर में जाकर के वो भरने का शुरू करने का या उसकी अपनी ACR भरने का था, लेकिन जो PAR वाला जो आइकन था उस आइकन पर आप जाकर के आपका स्टेटस आप देख सकेंगे। तो आपको यदि खुद की देखनी है तो आपकी खुद की लॉगिन आईडी में जाकर के और जो PAR वाले में जाके किस अधिकारी के पास वो पेंडिंग है वो आपको दिख जाएगी। और यदि आप समीक्षक अधिकारी के बतौर या रिपोर्टिंग ऑफिसर के बतौर या रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के बतौर आपको करना है तो आप आपकी वर्क लिस्ट में जाकर के और उस पर अपनी आगे कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर से या आपको खुद का आधार जो मोबाइल से लिंक है उस पर OTP प्राप्त करके और आप सबमिट कर सकेंगे, आगे फॉरवर्ड कर सकेंगे। उसके लिए आप अपना आधार नंबर जरूर याद रखिए या लिख के रखिए। ये देखो 21-22 से ये आपका बढ़ने के बारे में आदेश है, ये 30 मार्च 2022 का ऑर्डर है और चालू साल में जो हमको ACR बढ़ने हैं उस पर लागू हो गए हैं। अब आपको उसका आगे का आप देखिए, जो ऑटो फॉरवर्ड के बारे में ऑर्डर है वो है 22 अप्रैल 2022 का ऑर्डर है। ये 22 अप्रैल वही कार्मिक एवं विभाग का है, DOP A1 का गोपनीय प्रतिवेदन शाखा का ऑर्डर है। आप इसको देख सकते हैं। इसके लिए आप ये परिपत्र देखिए जिसमें ये 2008 के जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस और 30/3/2022 का जो ऑर्डर है, जिससे कि सारे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ये आवश्यक किया गया, अनिवार्य किया गया है ऑनलाइन भरना, उनका रेफरेंस डालते हुए ये डायरेक्शन दिए। अब ये ऑटो फॉरवर्ड की व्यवस्था को जरा सा समझने की जरूरत है और उसमें एक सारणी दी हुई है और उसके अनुसार दिशा निर्देश दिया हुआ। देखिए आप, ये जो प्रतिवेदित कर्मचारी अधिकारी रिपोर्टी, जिसकी खुद की जिसको ACR भरनी है वो रिपोर्टी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनको निर्धारित समयावधि में आपको प्रस्तुत करना जरूरी होता है ACR। यदि वो नहीं भरते हैं तो उनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, प्रतिवेदक अधिकारी है, वो मतलब अपनी टिप्पणी देते हुए आगे भेज भी सकते हैं। तो देखिए, अब यदि मान लो उन्होंने नहीं भरी है, किसी अधिकारी ने नहीं भरी है, टिप्पणी अंकित नहीं करी है और ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली के अंतर्गत प्रशासनिक विभाग को प्राप्त हो गई है, मान लो इसमें व्यवस्था ये की हुई है। आप देखिए, पहले देखिए कि ऑटो फॉरवर्ड की ये देखो टेबल दी हुई है। आप फिर वापस अपन चलेंगे। ये राज्य कर्मचारियों अधिकारियों के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया के लिए टाइम टेबल दिया हुआ है। अब देखिए, ये यदि किसी को साल भर के बाद अपनी रिपोर्ट भरनी है तो वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट भर देंगे और अगले 1 महीने में प्रतिवेदक अधिकारी जो उनका है वो मई के महीने में वो भर देंगे। फिर जो समीक्षक अधिकारी जून के महीने में भर देंगे और ये जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी स्वीकार करता अधिकारी है वो जुलाई के महीने में भर देंगे। यदि ये अपनी समयावधि में नहीं भरा तो ये ऑटो फॉरवर्ड सिस्टम है, जो ही समय पूरा हुआ, 1 महीने का समय पूरा हुआ, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास में वो चले जाते हैं। अब फिर उनकी टिप्पणी खाली रह जाएगी। तो ये विभिन्न परिस्थितियों में ये समय सीमा दी हुई है। देखो, ये वर्ष के अंत की थी, लेकिन यदि मान लो किसी जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जिनको आप काम कर रहे हो, जिनके अधीन, यदि वो रिटायर हो गए हैं तो जिस महीने में रिटायर हो रहे हैं उसी महीने में उनको अपने को भरकर दे देनी चाहिए। और वो जो रिटायर होने वाले अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले पहले उसको भर के और आगे फॉरवर्ड कर दे। फिर अगले 30 दिन में जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो समीक्षक अधिकारी समीक्षा कर ले और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी 1 महीने में एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यदि मान लो ट्रांसफर हो गया, जिसका जो आपके अधिकारी हैं, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, प्रतिवेदक अधिकारी, उनका ट्रांसफर हो गया, तो आपको कार्यमुक्त होने के साथ ही आपको प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए। वो 30 दिन में आगे फॉरवर्ड करेंगे और फिर 30 दिन में रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी
अपनी टिप्पणी करेंगे। यदि प्रतिवेदित के स्थानांतरण होंगे, इसलिए यानी जो जो कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको खुद की अपनी एसीआर बढ़नी है, उनका खुद का ट्रांसफर हो जाए तो उनको कार्यमुक्त होने के साथ ही अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए। और उस रिपोर्ट पर 30 दिन में जो भी तीनों अधिकारी हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, वो अपनी अपनी टिप्पणी करेंगे, अदरवाइज वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। ये सामान्य अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है, लेकिन जो शिक्षा विभाग में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं चलता है। बाकी के सब अधिकारी कर्मचारियों की तो चलता है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक, जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक चलता है। लेकिन शिक्षा विभाग में 1 जुलाई से और 30 जून तक उनका एसीआर का टाइम पीरियड चलता है। उनके लिए वही है कि जो प्रतिवेदनों की है समय, वो 1 महीना यानी जुलाई के महीने में उनको भरनी है, अगस्त के महीने में उनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो भरेंगे, सितंबर में उनके रिव्यूइंग ऑफिसर करेंगे और अक्टूबर में उनके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी करेंगे। लेकिन एक व्यवस्था और है कि जो जिला स्तर पर जो अधिकारी कर्मचारियों की टिप्पणी की आवश्यकता होती है, उनके केस में आप ये देखिए कि जिला स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों में जिला कलेक्टर की टिप्पणी की समय सीमा के बारे में दिया हुआ है। जो रिपोर्टेड ऑफिसर है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, यानी वही 1 महीने में अपनी एसीआर भर देंगे। उसके 1 महीने में यानी मई के महीने में जो उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो अपनी ग्रेडिंग वगैरह जो करनी है करेंगे। और जो जिला कलेक्टर की टिप्पणी है वो जून के महीने में हो गई, पूरे 30 दिन का समय है। ऐसे ही जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो जुलाई के महीने में अपनी टिप्पणी दे देंगे और अगस्त के महीने में जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो अपनी टिप्पणी दे देंगे। अब ये समय सीमा उनके लिए इसलिए है कि यदि वो समय पर काम नहीं करेंगे तो ये ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली के अंतर्गत आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे और फिर ये स्थिति हो सकती है, वे ऑटो फॉरवर्ड हो गए तो देखिए आप ये स्थिति हो सकती है कि किसी अधिकारी की टिप्पणी होने से रह गई हो। अब जब रह गई हो तो आप देखेंगे, ये देखिए आप, यदि है नहीं किसी की टिप्पणी ऑटो फॉरवर्ड में प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त हो गई तो उनका फिर किस तरह से मूल्यांकन किया जाए। तो यदि 3 वर्षों की मान लो समान वो ग्रेडिंग है तो उस ग्रेडिंग को मान लिया जाएगा, यानी ऑटो फॉरवर्ड के तहत ब्लैंक की चली गई और तो फिर कैसे उसकी रैंकिंग करेंगे, जो पिछले 3 वर्ष की जो भी आउटस्टैंडिंग है मान लो किसी कर्मचारी की, तो वो आउटस्टैंडिंग ही मानी जाएगी। अब सपोज गत 3 वर्षों में एसीआर जो है वो भिन्न भिन्न है। अब भिन्न भिन्न है तो उसमें क्या होगा, जो 2 वर्षों की ग्रेड है समान हो, मान लो 2 वर्षों की आउटस्टैंडिंग है, 1 वर्ष की वेरी गुड है, तो फिर वो 2 वर्षों वाली जो है वो ग्रेडिंग उसको मिल जाएगी, जिसमें ब्लैंक मतलब रिपोर्ट चलेगी। फिर देखिए यदि तीनों वर्षों की भी अलग अलग हो, किसी वर्ष में आउटस्टैंडिंग हो, वेरी गुड हो और गुड हो, 3 वर्षों की 3 तरह की ग्रेडिंग उनकी है पिछले 3 वर्षों की, तो जो हाईएस्ट है वो उस अधिकारी कर्मचारी को मिल जाएगी। यानी जो बेनिफिट ऑफ नॉन एक्शन है, जो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों, जो रिव्यूइंग ऑफिसर, जो रिपोर्टिंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स ने जो नॉन एक्शन रखा कि भाई उनकी टिप्पणी नहीं आ पाई, तो उसका बेनिफिट उस अधिकारी कर्मचारी को दिया गया है। राज्य सरकार की बहुत स्पष्ट और बलमनसाहपूर्ण व्यवस्था है। तो जो हाईएस्ट ग्रेड है वो उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को मिल जाएगी। फिर देखिए आप ये 2008 का जो ऑर्डर है 5 जून 2008 का, उसके बिंदु सिंह के 20(1) के कारणों से यदि तीनों वर्षों में से किसी की भी नहीं है उपलब्ध, तो ये जो 5 जून 2008 का ऑर्डर है उसमें यदि किन्हीं कारणों से जो ये बिंदु सिंह के 20(1)(2) में 3 वर्षों में से किसी वर्ष या वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं हो, तो तदनुसार उसके पिछले वर्षों की जो एसीआर होगी उनके अनुसार इनकी गणना की जाएगी। अब यदि कोई ऐसा कर्मचारी है, अधिकारी है, जिनकी सेवाएं 3 वर्ष से कम की हुई है, तो जितनी वर्षों की उनकी सेवा हुई है उसमें जो उच्चतम जो ग्रेड है
उस ग्रेड के अनुसार उनको ये दे दी जाएगी। वैसे अपेक्षा ये है कि वह अधिकारी समय पर भर देंगे, लेकिन नहीं भरे तो उसका जो बेनिफिट है वो कर्मचारी को प्राप्त होता है। फिर ये प्रतिवेदित यानी रिपोर्टी जो कर्मचारी अधिकारी है उनके द्वारा यदि ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट नहीं भरी है तो जो हायरार्की में यदि किसी कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट नहीं भरी गई है और वो ब्लैंक ही आगे फॉरवर्ड हो गई है तो उनके जो अधिकारी हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर या एक्सेप्टिंग ऑफिसर, वो अपनी रिपोर्ट भर सकेंगे, उनकी रिपोर्ट भर सकेंगे। और उनमें से जो उच्चतर अधिकारी की रिपोर्ट होगी, मान लो दो जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर के बीच में या एक्सेप्टिंग ऑफिसर में कोई फर्क है, तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उनकी रिपोर्ट को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। ये जो रिपोर्ट है, यदि किसी निर्धारित अधिकारी की कोई भी टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई तो प्रशासनिक विभाग को मिलने वाली जो रिपोर्ट है वो अप्राप्त माना जाएगा। इसलिए ये सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि वो अपनी समय समय पर अपनी रिपोर्ट जरूर भर दें। फिर ऑनलाइन हायरार्की आपको बढ़ाने के बाद में ये जो एपीआर की कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग जो अथॉरिटी होती है वो उसको कंफर्म करेंगे और जो रिपोर्टी अधिकारी है वो अपना अवलोकन करने या नहीं करने की स्थिति में 15 दिन के बाद में उसको सहमत माना जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक ही पूरी बढ़ने के बाद आपको अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। आपने नहीं यदि अवलोकन किया है तो वो भरी हुई मान ली जाएगी और उसमें सहमति होगी, फिर आपको जो अपील का अधिकार है वो आप अपील नहीं कर पाएंगे। और जो रिपोर्टी अधिकारी है वो स्वयं के स्तर पर प्रतिवेदन नहीं भरने पर कार्मिक विभाग का जो 5 जून 2008 का ऑर्डर है उसके 12(6) के बिंदु को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के बाबत कोई उनकी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। ये इस प्रकार की सामान्य व्यवस्थाएं हैं और राज्य सरकार ने जो ऑटो फॉरवर्ड की और ऑनलाइन जो एपीआर भरने की व्यवस्था की है, इससे हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत ही सहूलियत मिली है और इससे हमें जो पदोन्नति और हमारी जो कार्य मूल्यांकन की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसको फॉरवर्ड करें। जो एसीआर के बढ़ने से संबंधित डिटेल प्रावधान है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको और समस्त प्रावधानों को उपलब्ध कराऊंगा।